चलो आप पहले पीछे आ जाओ, इधर खड़े हैं। आओ। इधर आप लोग ऐसे ना, ऐसे ले फिर आप लाइन से आओ इस तरफ। हाँ इधर सामने सामने दिख रहा है क्या? आप कैसे कंट्रोल? इधर से नहीं दिखा ना, इधर सामने आओ, सामने सब उठ जाएंगे। आपकी तरफ करो। हाँ आप लोग कर लें, फिर आप लोग ऐसा करना है। कर दिया। प्रेम की जय। हाँ दिख रहा है मुझे? नहीं नहीं इधर इधर चरण नहीं दिख रहे, आप दिख रहे। सुमर आ जाओ, सामने आ जाओ। बोलिए आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। आज दीक्षा महामहोत्सव की जय। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव चरणेभ्यो जलेन दुग्धेन दयेन चंदन केशर अभिषेकम करोमि स्वाहा सर्वौषध अभिषेकम करोमि। अरे अरे सामने से राजी हो जाओ माता जी, थोड़ा सा इधर से। बोलिए आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। आज के दीक्षा महामहोत्सव की जय। बाबा दिख रहे। हाँ ऐसे खड़े। सगान करन भी जिसने नाम लिखाया वो करना है। एक मोमेंट पहले छोले वाले कर लो, बाद में बिना छोले वाले को पूरा का पूरा डाल दो। अरे
हाँ इधर सामने ऊपर से ऐसे ऐसा करो आप लोग भी दिखाई दो इधर सामने ऊपर से हो गए? हमारे को और कौन है बिना बोले वाले जिनका नाम आया था थोड़ा बोला कर ले आपने देखी का वहां बहुत सुकर रखा देखना मैं आओ स्वाहा और भैया चलो आ जाओ आपके नाम है एक फोटो ले एक मिनट मम्मी चलो हो गया इधर मेरी जा आप सोले में होना पड़ेगा थोड़ा सा अनु भैया गड़बड़ नहीं होती उसमें से डर साड़ी धोनी आप उधर चले जाओ पीछे ना मम्मी फोटो ले चलो हो गया वो सब खोले वाले नहीं माता जी मेरा टेबल है माता जी तेरा टेबल आपसे मेरा एक टेबल है मेरा नीचे रख के ले ले अरे बाबा वो आम का रास्ता गया आम का रास्ता रख दिया सोले में नहीं आम रस सबको लेने का था पर बच्ची कुछ गड़बड़ शाम तक की रसोई करती नहीं आया मैंने उनको भी शाम में नहीं भाई साहब का शिल्पा में काम करा और इनको भी तो तैयारी चालू है हमारा दीक्षा की अभी सारे काम हो जाते हैं कुल दीक्षा की तैयारी चालू है ना कर्नल का सब जाने का समय है गलत बात है आज कर्नल का सब पेड़ा भी जाना था आपको वही तो बोल रहा हूँ सारे काम वही आने पे आपके सारे काम हमारा जैसा नहीं है तो देख रहा हूँ नहीं ना ऐसे नहीं महाराज जी वहां जाना फाइनल था रात तक रात तक फाइनल था आने का दोनों भाई का भी पूरी तैयारी सही बात दोनों भाई का फाइनल तो सुना के नहीं आप करो 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 सारा करो
देव की जय। पूरा निकाल दो अच्छे से, ये बहुत पूरी निकाल अच्छे से। कुछ नहीं रहेगा अभी की ठंडी को अब अच्छा होगा सॉरी ओसीडी भैया ऐसे पेड़ रखना पेड़ का फोटो अब इसको ना वहां लगा बंद करो इसके बंद करने का नहीं। अब गुरुदेव ऐसे थोड़ा ऊपर से इसके ऊपर लगा ना एक मिनट हम ये रखना। आपको सिर्फ आप करोगे ना, आपको सिर्फ आप करोगे। हाँ सब काम आप ही करोगे। सब बिल्कुल क्या कोई धीरे करेगा लो चंदू भैया करो दे दो आप। हां ये सामने रखो। कोई बात नहीं, अच्छा है आप सुन लो, आपको जो बने सो करो। भैया किताब याद रहेगी ठीक है। हाँ? नहीं शायद वो 24 निशान का रहेगा। हाँ 24 निशान रहेगा उसको मैंने वो ठाकुर ऊपर रख दी माता जी मैंने गलती कर चलिए पहले हम यहाँ पर जो दीक्षार्थी हैं उनको हमारी ओर से गोद भराई में आशीर्वाद देते हैं। हमारे कस्तूरी लोहाड़े जो दीक्षा ले रहे हैं यहाँ पर, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर से आइए। नवीन जी माला माला लाइए, माला भैया माला लेके वहां से, माला लेके जो माला। नामक क्या चढ़ाओगे ऊपर चढ़ाना तो दिखाई देगा अच्छा लगेगा। हाँ इसको वहां रख दो। हाँ सन का पूरा साहित्य विधान करने वाले ऊपर बैठो ना। नहीं विधान आप लोग के लिए
गुरुदेव का विधान है अध्याय नहीं। दीक्षार्थी कृष्ण जी लोहाड़े, उनको ये साहित्य हमारी ओर से। और माला कहाँ है? नहीं, वो माला श्रीमाला ये नहीं तो मुकुट लगा दो उनको अभी गोद भराई के लिए। पीली माला जो दी थी ना आपको, ये माला आपको धारण भी करना है और अब जाप भी इससे कर सकते हैं। शेष माला आई। हाँ, बाबा ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, सब तो होगी आशीर्वाद। चलो ठीक है। पापा जी मुकुट लगा रहे हैं। ये मुकुट, हाँ वो उसके साथ लगाओ ना, ये थोड़ा चुभेगा उसमें, वो लगाओ पहले। पहले दुपट्टा आप बांधो, दुपट्टा सिर पे बांधो फिर। आजकल तो फैशन है सब शुरू होगा। हाँ ये माला बना देना, मुकुट लगा देना। देखो चुभे नहीं है। ये पूरा ले लो आप, है ना, इसके अंदर फिर वहाँ बहुत बड़े से चाव करेंगे आपकी, हमारी ओर से आशीर्वाद आपके लिए। हाँ, और कांताबाई लोहाड़े, उनके लिए भी आशीर्वाद है। ये साहित्य जिनवाणी पूरी आपके लिए, साथ में ये माला, जप माला आशीर्वाद। ना विधान करेंगे बाद में ये लोग पीछे फ्लावर आएंगे बहुत से। हाँ, अब शोभा भाई कासलीवाल, दीक्षार्थी शोभा भाई कासलीवाल। मंगल दादा जी आओ क्या शोभा भाई कासलीवाल, ये भी दीक्षार्थी, इनको भी बहुत सारा आशीर्वाद हमारी ओर से साहित्य और जिनवाणी उनको दी जाए। वो दादी अम्मा अच्छी बनना। आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। ये माई किधर से आए बेसिकली? ठीक है, आवाज जाना चाहिए। हाँ, 3 के हैं अभी। हाँ। 2 का अभी। अरे चंद्रशेखर बैठ लीजिए। एक माला लगाना है कि उधर? पूजा शब्द नहीं करेंगे। हाँ इनको तो सही करने वाले करेंगे। नहीं करो ना आप भी साथ में, नहीं तो चौकी लगा लें। वहाँ ऊपर बैठा लो, वहाँ पर ऊपर अच्छा रहेगा। कर लो, विधान कर लो, पहले विधान कर लो। विधान करने के बाद फिर गोद भर देना, तब तक और रह जाएंगे। श्रीपाल गंगवाल जी नहीं आए अभी, उनको और एक बार फोन करके
ये है ना अलग अलग उसके बाद खोल दी। बोला कैसा आने उम्र बड़ी है उनकी, आ गई। गुरुदेव का विधान शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आह्वान स्थापना करेंगे। आप फल वगैरह ना यहाँ पे पहले दोनों तीनों छिल्लक छुल्ली का चारों चढ़ा देंगे, फिर आप चढ़ाते जाना फल है, और बाद में लास्ट में दीपक से आरती करेंगे। बढ़िया वो आरती इस पे लगा देंगे, अपनी आरती रिकॉर्डिंग। आह्वान स्थापना कीजिए, फूल लीजिए। 36 गुणधारी गुरु पालन करे तय गुप्तिया, गुरु गुप्ति नंदी धर्म की नित्य बांटते सुक्तिया। ऐसे गुरु की अर्चना सौभाग्य से हमको मिले, आह्वान करने आपका हम पुष्प ले आए खिले। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव अत्र अवतर अवतर सोगोषद आवाहनम जय हो। अत्र तिष्ठत स्थापना अत्र मम सन्निहितो भगवत प्रणति करणम जय हो। भैया आप किताबें लाए थे ना? नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ प्यारा भाई इधर आ जाओ। दीक्षार्थी हैं प्यारा भाई, पहाड़ भी यहाँ पर आ चुकी है। अभी 3 का यहाँ पर आप लोग भी कर लो, इधर आकर करना है तो साथ में रख करके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्यारा भाई को आज बच्चे मुकुट लगा दो भाई, इनको भी एक मुकुट हाथ लगाओ। इनको अंदर से मुकुट रखिए, छोटी साइज का बड़ा अम्मा जी ने लो हमारा आशीर्वाद। जब माला जब करते रहना खूब माला माला लो। उधर से आ जाओ ना ऐसे। हाँ इधर जल चढ़ाइए, चलो। काव्य कुशलता गुरुवर तेरी प्रमुदित भाव बनाती है, इतनी प्यारी वाणी तेरी हमको राह दिखाती है। करे पाद प्रक्षाल गुरुदा जन्म जरा अमृत हर लेना, ए गुप्ती नंदी दूरी सर हमको चरण शरण देना, हमको चरण शरण देना। ओम ह्रीं से ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव प्रणव जन्म पाकिस्ता चंदन आत्मवाद पद्म में सुगंध ये लगाए, कागदाब नागिने शीश पे लगाए। आप कीर्तना करे सुभक्ति से सुअंजना, वंदे आपको चढ़ा करे सुना सुवंदना, वंदे आपको चढ़ा करे सुना सुवंदना। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव प्रणव जन्म में पाकिस्ता। अक्षर लीजिए, जो आपने अक्षर जमा रखी है थाली में, उठा लो। अखंड अक्षर गंगोती नारे गुरु चरण में अक्षर चढ़ाए, गुरु के जैसा कोई न दूजा, करे जलाम गुरु की पूजा। गुप्ति नंदी गुप्ति नारी कृपाल गुरुवर जय हो तुम्हारी, मांगली सरस्वती हमारी, सदा करे भक्ति तुम्हारी। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव आशीर्वाद पाके साथ ऐसे चढ़ाओ मेरी थाली, इस चौके ऐसे थाली की थाली पूरी चढ़ाते हैं। आगे रखो, इधर आगे एक थाली में पुष्प भर लो, लगा दो। एक प्लेट में पुष्प भर लो, पुष्प की प्लेट चढ़ा देना। पुष्प लीजिए। रोम रोम तेजल के गुरुवर जागे तुम्हारा, तो जागे तुम्हारा। शिक्षा दिवस मनाए गुरुवर जागे तुम्हारा, तो आगे तुम्हारा। रंग बिरंगे फूल रंग चढ़ाए वाला, आने तो बरसूल आए शरण की बारा। वहाँ से माला लाइए, माला अजय जी, माला और अजय जी पढ़ लीजिए। माला दो, माला उसकी भी माला। गुरु गुरु के नारे सबके कष्ट मिटाए, गुरु गुरु गुणवारे सब सब शीश झुकाए। गुरु चरणों
बहुत बराने करते ओम रे आदेश गुप्तिरन की देवने पे पुष्प निर्पांति स्वाहा क्या लगा लो माला फूल कभी नहीं चढ़ा दिया माता जी को कुछ खाना लगाना। हाँ यहाँ लगा दो हाँ, लगा दो। ऐसा करो मोबाइल किस्से से निकाल दो तो वो चढ़ी और बड़ी। अच्छा लगाने चाहिए लगा लो ना उनको भी लेना है विधान में। बहुत बड़े चलिए बुधवारी चालू है, ठीक है चलिए। उनका भी दिखा देंगे नैवेद्य ले लो जहाँ जहाँ गुरु चले वहाँ करे प्रभावन और जो जो भी करते विधान करे अपने घर पे अपना वीडियो बोलिए अपना अपना एड्रेस करके रखिए तो आप लोगों को भी दिखाते जाएंगे यहाँ पर राणा जी आप सबको दिखाते जाना जो जो विधान कर रहे हैं घर पे तुम 16 महीने में जहाँ जहाँ गुरु चले वहाँ करे प्रभावना अरे प्रचार करना भावना नौकिरे विकासे सुवर्जन चारे सिद्धादि योग नाचने सुवर्गी रचाने ओम रे परम जाते श्री नंदी गुरुदेव निर्देश बाकी लक्ष्य लक्ष्य दीपो दे गुरु की आरती गुरु आरती मोहन के परिहारती बहुत बढ़िया सुंदर के साथ आप सभी अटैच का विधान कर रहे हैं तो जो जो भी विधान कर रहे हैं अपने अपने मंत्र के और अपने ओम जाते श्री नंदी गुरुदेव चढ़े क्यों दीपक निर्माण की जिन्हें ये दूसरे बता दे जिन्हें कर पहुंचा दे विधि विधान के गुरुवर जाना दुखियों के हो आगे विधाता गुरु के रंग में अमृत जाए गुरुवर की तुम बताए गुरबितोती रतो दिशाए ऐसी गुरु की रूप चढ़ाए यहाँ पे हम रखकर आप लगे ओम रे परम पूजा आचार्य श्री नंदी जी दर्शने जो अलग निर्भावती हाँ रूपम निर्भावती गुप्ति गुरु वदन तो गिरखी शिक्षा देते के संस्कारों को सुनान देते एक वीर रक्त जाओगे अब तेरी आगाते नाना रंगोगे हरे भरे सुंदर सन गुप्त चढ़ाते ओम ह्रीं परम पूजाय गुप्ति वो तो हर विधान में चढ़ाना है हाँ विधान में एक में चढ़ाना है ये भी आप आगे माता जी ओ माता जी अभी गुरुदेव का पूजन विधान है तो इसमें सोले वाले मत कीजिए भगवान विराजमान नवीन अर्घ लीजिए आचार्य गुरुदेव ने प्रमाणित किया पार्षद एक तुम्हारा मान किया पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव की ओम ह्रीं परम पूज्य विष्णु गुरुदेव का करके हमें विधान प्रज्ञा योगी आप जो प्रज्ञावान शांति शांति अगर मंडल में पुष्पांजलि छिपे पुष्पांजलि करो मंडल पे आप एक चार लगे ना पहले तुलसिका माता जी चढ़ाएंगे उसके बाद आप लोग भी चढ़ाते जाना फल में फल की बोल रहे हैं अभी तो बाकी सब चढ़ाते जाइए लो भगवती एक जने अल्लाह एक जने बोल दो हाँ चार आप चढ़ाना चार आप चार चढ़ा दिए
बल्कि खाली इच्छा नहीं है ना कि अर्घ प्रेशर देते हैं। हाँ अर्घ ले लो ना अर्घ वो भी जो आपके पास में चढ़ाओ अर्घ मतलब अगर फल मंडल पे जमा देना अच्छे से व्यवस्थित। और आपकी उधर झंडे रखी उसमें से झंडे निकाल लीजिए झंडे की जमा लगा चढ़ा और झंडे रखे आपके पीछे एक एक झंडा लगा। नहीं नहीं दो दो करो बहुत सारे लोग दो करो। ओम देवी सूर्य गुरुवाय नमः गौरी पाते ओम देवी मंगल रूपाय नमः ओम देवी आप ले लेना हम लोग ओम देवी गुरुवाय नमः अरे नाम दे बोलिए ओम देवी गुरुवाय नमः ओम देवी गुरुवाय नमः ओम देवी गुरुवाय नमः ओम देवी गुरुवाय नमः आप इधर आ जाओ आप बैठ जाओ करके करते रहेंगे आप बैठ जाओ आप यहाँ बैठ जाओ वो थाली नहीं चलेगा आप चले इधर आ जाओ बाबा जी बैठने आ जाओ। ओम देवी गुरुवाय नमः एक बार में एक अर्घ चढ़ाना एक जने है ना। अरे ओ दादी लोग प्यारा भाई विधान अपन विधान कर रहे हैं विधान तो एक एक बार में एक एक चढ़ाई मेरा मंत्र सुनकर और बैठ जाओ और बैठते जाइए ओम श्री गुरुवाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा 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 ओम ह्रीं सूर्य गुरुवाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री 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 गुरुवाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा आइए जलाई आपने मुझे कैसे कर लिया रजदेवी महादत्त को तुमने प्राप्त कर लिया गुरुदेव गुरुजी राम कर लेगा हे ज्ञान सूर्य आप तो चढ़ा है चढ़ा जय जय गुरुजी नंदी की जय गुरुजी नंदी की। आज दीक्षा का दिवस आज गुरुदेव की दीक्षा होगी और आज गुरुदेव का 30वां दीक्षा दिवस है। सभी भक्त लोग भक्ति के साथ में दीक्षा लागू कराएंगे। ओम श्री महादेवाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री दीक्षाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री संज्ञाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री दीक्षाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री साधनाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री स्वाध्याय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री अनेक गुरुवाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री पुण्यवाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम श्री सूर्य धर्म गुरुवाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा। अच्छे से पल जमाओ ना भैया सब तरफ से हम जब आए थे तो आपने मना कर दी थी अच्छे से जमाइए टीक के लुढ़क के नीचे आ जाएंगे नहीं। और जिन्होंने चढ़ा लिया बैठ जाओ हट जाओ अब हट जाओ आज के सोकर इंद्राणी पूजा करेंगे जिन्होंने चढ़ाया अपने स्थान पे आकर के बैठ जाइए आप सब हटो पीछे क्योंकि इंद्राणी इतने दूर से आए हैं आज के मुख्य बात है उनको चढ़ाने का अवसर दिया जाए। जिन्होंने चढ़ा लिया सब बैठ जाए अपने स्थान पर आकर के और बैठकर साफ होगी और अपनी अपनी डिब्बी में चावल रहते हैं आप अपने अपने चावल चढ़ाइए। ओम सूर्य प्रभुवाय नमः अर्घं निर्पाम्ये स्वाहा ओम सूर्य संस्कारपाय नमः। वहाँ ले लो ना निर्पाम्ये स्वाहा दूसरी थाली लेकर वहाँ चढ़ा लो। आप एक जन थप्पड़ चढ़ाइए अर्घ चढ़ाइए और एक जने इधर से नैवेद्य तक चढ़ा आप लोग ओम सूर्य महादेवाय नमः
अर्घम निर्पाम ते ओम श्री आदिशक्ति रूपाय नमः। ओम श्री कारक रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री माधुरी मंत्र रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री धर्मी रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री औषधि रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते ओम स्वाहा श्री प्रतिष्ठा रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते ओम श्री प्रज्ञा प्रज्ञा रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री कार्य रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा और गुरुदेव के पास में कितनी पदियां कौन कौन से शास्त्रों में की है और पद के क्या तो यहाँ करा रहे हैं। ओम श्री ज्ञान निवास रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री धर्म ग्राम सुजाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री आर्ष महासुंदर नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री धर्म धर्म आकर्षाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री संस्कार रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री संस्कार नराय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री चिंतनाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री धर्म प्रवाहाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री कांति रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते ओम श्री जगत प्रवाहाय नमः। अर्घम निर्पाम ते ओम श्री लोक निवासाय नमः। अर्घम निर्पाम ते ओम श्री आदि रूपाय नमः। अर्घम ओम श्री कांति रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा ओम श्री ज्ञानी धर्म प्रकृति अक्षर ज्ञान मूर्ति रूपाय नमः। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा अर्घम निर्पाम ते स्वाहा बोलना लीजिए। दूसरी रंग की जय बोलो जय बोलो जय बोलो हम बोलना रुचना उनके सद्गुण करे योगी की आराधना गुरु पूजन से चिड़े सर्व स्वरंजन ताली सजा ताली बजा ताली सजा ताली बजा हम गुरु कुमार की जनाने और दीक्षा दूत बना रे बुद्धि नंद की जय बोलो सब जय बोलो जय बोलो सब जय बोलो। ओम श्री सरस्वती प्रज्ञा किसी को प्रजना जाए क्या दिवा का धर्म ज्ञान मूर्ति आदर्श श्री कुटिनंदी मुझे भक्ति से दिशा से शांति पद पर चले कुटिनंदी गुरुराज जयराज मुझे करे आने सुखदाराज शांति शांता कल केवल अर्पित श्री गुरुदेव पुष्पांजलि यहाँ पे मंत्र और जयमाला कर लियो क्या ओम श्री ओम श्री श्रीकर्मा 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 ओम श्री आप लोग बड़े करेंगे यहाँ पे के साथ कीजिए और बाबा तैयार कर दीजिए जयमाला के बाद सोचेंगे आरती होगी या तो ये दीपक वहाँ ले लो या तो इधर लेकर के तैयार कर सभी लोग अपने अपने सामग्री ले लीजिए जयमाला शुरू हो सुंदर सी थाल सजाए नाना द्रव्यों की
आचार्य गुप्ति नंदी का जयकार कीजिए। गुरु धाम मंत्र का सदैव जप कीजिए। गुरु के लाल का सुंदर सा प्यारा नाम, गुरुदेव गुप्ति नंदी को प्रणाम है प्रणाम। कुंथु गुरु के पास ले लिया अपने दीक्षा, गुरु कनकनंदी जी से ली है ज्ञान की शिक्षा। मुनि से बने आचार्य आपको मटेश धाम, गुरुदेव गुप्ति नंदी को प्रणाम है प्रणाम। भोजन भजन विधान कविताएं बनाए, जिन भक्त को सिर भक्ति में गुरुदेव नंदाए। हरि कृष्ण का विशेष आपको है ध्यान, गुरुदेव गुप्ति नंदी को प्रणाम है प्रणाम। सब कर्म कष्ट रोग हरे रत्न त्रय विधान, धन धान्य से पूर्ण करे गणधर भले विधान। सुख शांति विद्या रिद्धि देवे चालीसा प्रधान, गुरुदेव गुप्ति नंदी को प्रणाम है प्रणाम। श्री विजय पताका त्रिकाल 24 विधान, श्री की 24 नवग्रह शांति का विधान। जिन पंच कल्याण भव विद्या प्राप्ति का विधान, गुरुदेव गुप्ति नंदी को प्रणाम है प्रणाम। कार्य सिद्धि वैकुंठ देवी का विधान, विधान शास्त्र नाम है कविता में सावधान। इत्यादि गुरुदेव ने लिखे सरल विधान, गुरुदेव गुप्ति नंदी को प्रणाम है प्रणाम। धन धान्य से पूर्ण गुरुदेव का विधान, हर भक्त की दुख कष्ट हरे आपका विधान। सत्यानि रिद्धि सिद्धि देवी आपका विधान, गुरुदेव गुप्ति नंदी को प्रणाम है प्रणाम। गुरुवर जहाँ चरण
गुरुवर की प्रेरणा से बना धर्म तीर्थ है। भक्ति से आस्था करे गुरुदेव का गुणगान, गुरुदेव गुप्ति नंदी को प्रणाम है प्रणाम। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य आर्ष मार्ग संरक्षक कवि हृदय महाकवि ज्ञान दिवाकर वाणी सिंधु व्याख्यान वाचस्पति धर्मत्राति सूर्य अंजन गिरि तीर्थोद्धारक श्रावक संस्कार नायक धर्म तीर्थ प्रणेता जैन धर्म संरक्षक विधान मार्तंड ज्ञानविद आचार्य श्री मुक्तिनंद जी गुरुदेव चरणेभ्यो जयमाला पूर्णाभ्यं निरूपामिति स्वाहा। श्रद्धा से आस्थान में जोड़े दोनों गुरु चरणों में विनय से सदा झुकाए माथ। आशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि निक्षिपे। आज गुरुदेव जी यहाँ पर आरती संपन्न होगी। ये 32 दीपक है, तैयार कर लीजिए। सुनीति, अमित भैया दीपक तैयार करो बेटा, दीपक लो। आरती होगी गुरुदेव जी यहाँ पे। और फिर वो भी साधारण कल को बाला नहीं करा पूजा पाठ। आचार्य बने इंदौर नगर गुम्मट गिर पे आए गुरुवर के भक्त गणे सब झूमे सब नाचे सब बोले गुरुवर की हम वंदना करे गुरु की अर्चना करे हम वंदना करे गुरु की अर्चना करे। दीक्षा गुरु बंधु सागर में
दीक्षा गुरु सागर ने सूर्य पद ने प्रदान किया। सूर्य सिकंदर सागर ने सूर्य पद का संस्कार किया। शहनाई बाबा जे सब नाचे गुरु पर की हम वंदना करें गुरु की अर्चना करें हम वंदना करें गुरु की अर्चना करें। कई मुनियारी का सूरीगण कई मुनियारी का सूरीगण आकर उत्सव में हर्षाए। चारों दिश से गुरु दर्शन को सब भक्त वहां दौड़े आए। आस्था से सब बोले जयकारा गुरु पर की हम वंदना करें गुरु की अर्चना करें हम वंदना करें गुरु की अर्चना करें। नंदी ऋषिवर की गुरुवर की सूर्यवर की हम वंदना करें गुरु की अर्चना करें हम वंदना करें गुरु की अर्चना करें हम वंदना करें गुरु की अर्चना करें हम वंदना करें गुरु की अर्चना करें। दो शब्द आशीर्वाद की कहूंगा, उसके पश्चात यहाँ पर अभी धर्म विकास समिति की ओर से और साहिज भक्तों के द्वारा जो हमारे दीक्षार्थियों की गोद भराई यहाँ पर की जाएगी। करिए, आपने भी करना है गोद भराई, करना है ना अभी? हाँ ठीक। धर्म स्त्री महान भवो।
आज हमारे शिक्षा के 32वां साल ये लगा है, 31 पूरे हुए 32वां लगा है। यही समय था, इस समय रोहतक में पूज्य गुरुदेव आचार्य कुंज सर गुरुदेव के मेरी और मुझसे पहले मुनि श्री गुण नंदी जी महाराज, उनकी दीक्षा, दोनों की दीक्षा हुई थी, जो अभी आपने आरती में सुना। वैसे ही अनेक आचार्य, अनेक मुनिराज और चतुर्वेद संघ, सकल जैन समाज, श्वेतांबर साधु भी उसमें थे, दिगंबर साधु भी थे, और रोहतक शहर में पहली बार वो दीक्षा हो रही थी। जहाँ जन्म हुआ वहां पर भी लगभग 100 साल के इतिहास में ऐसा कहा गया, वहां पेपरों में कि मैं पहला मोक्ष मार्ग पर निकला भोपाल से। ये मेरे जन्म जन्मांतर का पुण्य है कि संसार के दलदल से निकल करके मुझे अध्यात्म का मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। दीक्षा कर्म काटने में दक्ष बनाती है और आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने का मार्ग दीक्षा से मिलता है। अभी हम मति ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञानी है, लेकिन यही दीक्षा, ये मुनि पद की साधना, मुनि से अरहंत और सिद्ध बनने की साधना इसे शुरू होती है। सबसे कठिन मार्ग है तो मुनि पद का मार्ग है। जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर में जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, सबसे पहले वो जो LKG में आ लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, वो जितना कठिन है उतना ही कठिन मुनि पद की साधना है। यह सबसे पहले साइकिल चलाना सीखता है, घर में सबसे पहले बच्चा उठ करके खड़ा होना सीखता है, वो खड़े होकर चलना जब सीखता है, वो जितना कठिन है उससे कठिन दीक्षा है। आपने देखा, अनुभव किया है कि जो बच्चा पहली बार उठता है, खड़ा होता है, कितनी बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से एक कदम बढ़ाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर थोड़ा हिम्मत करता है, और बाद में जब दौड़ लगाना शुरू करता है फिर तो एरोप्लेन चला लेते हैं। ऐसे ही मुनि पद की साधना सबसे कठिन। 4 कक्षाओं को जीतना, 15 प्रमाद को जीतना, 22 परिचय को जीतना, 4 उपसर्ग को जीतना, ये सारी साधना मुनि पद में ही है। मुनि में मुनि भी है, उपाध्याय भी, आचार्य भी है। आचार्य पद जो है सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए, संघ की व्यवस्थाओं के लिए, उपाध्याय पद संघ को पढ़ाने के लिए है, लेकिन है मूल में मुनि। 6वां गुणस्थान मुनि का है। जितने भी भगवान हो, जितने भी आचार्य, जितने उपाध्याय, जितने प्रवर्तक है, सब के सब 6ठे गुण स्थान में। और ये 6ठे गुण स्थान की साधना यदि अच्छे से हो गई, व्यवस्थित रूप में हो गई, तो यही साधना आगे श्रेणी आरोहण की ओर लेकर जाती है। और एक बार श्रेणी आरोहण हो गया, चपक श्रेणी चढ़ गए, तो अंतर मुहूर्त में संत से अरिहंत बन जाते, केवल ज्ञानी हो जाते। तो सबसे कठिन संघर्ष यदि है, अंतर संघर्ष है, बाहर का संघर्ष है, तो 6ठे गुण स्थान में, मुनि अवस्था में। इसलिए हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि हमें उन संयम के क्षणों को हमेशा, जिस समय मेरी दीक्षा हुई, मुझ पर गुरुदेव ने संस्कार किए, मैं आज के समय में उसी का चिंतन कर रहा था। क्या वो घड़ी थी, अभी आप लोग मेरी पूजा कर रहे थे, विधान कर रहे थे, बात प्रक्षाल कर रहे थे, तो मेरा ध्यान उसी क्षण की ओर कि कैसे गुरुदेव ने मुझ पर संस्कार किए। मैं अनुभव करता हूँ कि वो जो संस्कार थे वो गूंगे और बहरे का लड्डू है। जब गुरुदेव संस्कार कर रहे थे, मेरी आंखें बंद थी, हाथ में श्रीफल था और चावल थे, मैं बैठा था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, किसी और अलग लोक के अंदर था। ऐसा अनुभव उस दीक्षा के समय होता है, क्योंकि उस समय गुणस्थान आरोहण होता है, श्रेणी आरोहण होता है। 4थे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान और 7वां गुणस्थान पहले आता है, सामयिक चरित्र आता है। वो विशुद्धि, बड़ी विशुद्धि होती है। उस समय ज्ञान बढ़ता है, चरित्र बढ़ता है, सम्यक दर्शन बढ़ता है। हर एक की विशुद्धि, रत्नत्रय की विशुद्धि दीक्षा से होती है।
और आज योग संयोग है कि दीक्षा दिवस का दिन है, 32वां दीक्षा दिन है। 32 मतलब 3 और 2 5 हो गया। और आज योग संयोग से यहाँ पर ये मेरे 32 साल का अनुभव है कि पहली बार दीक्षा के समय 5 दीक्षार्थी गोद भराई के लिए आए हुए। उसमें कृष्ण जी कांताबाई लोहाड़े, प्याराबाई पहाड़े, शोभाजी कासली और श्रीपाल जी गंगवाल, ये सभी श्रीपाल गंगवाल जी पुण्यात्मा जीव है जिन्होंने 1993, 2016 और 18 इन महामस्तकाभिषेक में अभिषेक हो, धर्मस्थल का महामस्तकाभिषेक हो, मांगी तुही का महामस्तकाभिषेक हो, अथवा ये जो अभिषेक जितने हुए यहाँ पर बड़े बड़े अभिषेक, उन अभिषेक में मुख्य रूप में त्यागी सेवा समिति आहार दान का संयोजक बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और ये अवसर मात्र 1992 में जब उन्होंने महावीर का एक्सपीरियंस जो साधुओं को आया, उन्होंने जाकर स्वामी जी से कहा कि आप उनको महामस्तकाभिषेक आपके 2006 में, फिर वापस महामस्तकाभिषेक, फिर 2016 में आपका मांगी तुही का महामस्तकाभिषेक, और उसके साथ साथ धर्मस्थल के महामस्तकाभिषेक में 2018 के महामस्तकाभिषेक में हर समय उनको ये अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने जमीन पर महावीर नगर बनाया, प्रसिद्ध धाम बनाया, अनेक साधु के चतुर्मास, करीब 3 महीने 2-3 महीने उनके यहाँ पर मैं रहा, अनेक बार आना जाना हुआ। तो ऐसा पुण्य वो जो संचय किया, वहां पर साधु को आहार दान दिया, उसी पुण्य से आज उनकी समय शिखर जी में दीक्षा हो रही है। कृष्ण जी लोहाड़े हमारे बीच में है, कांताबाई लोहाड़े हैं जिन्होंने सारा जीवन गुरु भक्ति में लगाया। शोभाबाई लोहाड़े कासलीवाल हैं और प्याराबाई पहाड़े पैठन से हैं। ये अम्मा जी ने भी अपना जीवन गुरु भक्ति में लगाया, खूब आहार दान की सेवा की। उसमें कृष्ण जी लोहाड़े और उनके सुपुत्र विनीत, ललित आदि ये सभी अभी पूरे लगभग 2 साल हो गया। 2021 और 22 में वह गाड़ी वाट में आचार्य श्री महंग सागर जी का चतुर्मास संपन्न करा रहे हैं। पूरी व्यवस्था को वहां पर देख रहे हैं, जो फ्रेंड्स ग्रुप पूरा उस सब मिलकर के चतुर्मास की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। उसी का है कि आज दोनों दंपति दीक्षा लेने जा रहे हैं। और यहाँ हमारे दादी युगल आई हुई हैं, प्याराबाई पहाड़े और शोभाबाई कासलीवाल। ये दोनों भी अभी हमारे कस्तूरवाड़ी कांताबाई लोहाड़े की 8 तारीख को 8 अगस्त को औरंगाबाद में महंग सागर जी कार्यक्रम से दीक्षा होने जा रही है। तो हमारे प्याराबाई पहाड़े और शोभाबाई कासलीवाल, उनकी दीक्षा 14 अगस्त को नमोकार तीर्थ में आचार्य देवेंद्र महाराज कार्यक्रम से होने जा रही है। और 4 अगस्त मोक्ष सप्तमी के दिन में हमारे श्रीपाल गंगवाल जी की दीक्षा समय शिखर जी में आचार्य पूर्ण सागर जी के कार्यक्रमों से होने जा रही है। तो मैं सभी दीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपका रत्नत्रय मार्ग सुदृढ़ हो, आप मोक्ष मार्ग पर, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। रत्नत्रय की साधना आराधना करते हुए आप उत्तम चरमोत्कर्ष को प्राप्त करें। इस भाव में आपकी उत्तम समाधि हो, आपके दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति गमन हो, उत्तम समाधि मरण हो और आगे जाकर जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, ये कामना मैं आपके लिए करता हूँ। मैं अपने गुरुदेव को अनंत बार वंदन करता हूँ। हम अपने गुरुदेव के उपकार से कभी उऋण नहीं हो सकते। उन्होंने जो मुझको दीक्षा दी, जो गुरुदेव ने शिक्षा दी, उनका जो आभार है, उनका जो महानता है, उनने जो उदारता से मुझ पर संस्कार किए हैं, वो संस्कारों का जो आभार है मैं कभी व्यक्त नहीं कर सकता। उनके उस उदार अंतःकरण से किए गए सत्कार्य से मैं कभी उनके चरणों में रहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें संसार के पंख से निकाल करके कुछ लायक समझा। मां 7 दिनों के अंदर में दीक्षा के योग बैठ गए और ये मुझे फलीभूत हुआ आचार्य भगवान विमल सागर जी की भविष्यवाणी से। हालांकि बचपन से ही हमारे शरीर के नाना जी, उनने भी देखा
उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, बहुत छोटे में के अंदर ये जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। बाद में आचार्य विमल सागर जी के पास में गया ब्रह्मचारी अवस्था में। मुझे मुश्किल से उस समय पर 1 महीना हुआ था, नहीं 1 महीने नहीं, करीब 3 महीने हुए थे। और मैं उनके पास में गया और उनसे कहा, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। मन मेरा था कि अभी थोड़ी पढ़ाई करूंगा, थोड़े प्रवचन सीखूंगा, थोड़े प्रतिष्ठा कराऊंगा, विधान कराऊंगा, ये भावना थी, आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुझे क्या आशीर्वाद दूं, तेरी तो बहुत जल्दी दीक्षा होने वाली है। आचार्य विमल सागर जी ने सोनागर में कहा। हाँ अच्छे, बहुत बढ़िया। माता जी बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कि बचपन में जब छोटा रहा होऊंगा, बुढ़क बुढ़क चलता होगा, थोड़ा चलना सीखा होगा, तब जाते थे। हमें, मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो पीछे लेकर के लेने की इच्छा रखते हैं, लेने की इच्छा रखते हैं। ऐसे मैंने पीछे उठाई, कमेंट उठाया होगा, लेके चले होंगे। तब गुरुदेव ने कहा था कि भाई पीछे लेकर दौड़ेगा, और गुरुदेव की वाणी सच्ची हुई। 21 मई 1991 को मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया, और 2 महीने पूरे होने के 91 को मेरे हाथ में पीछे आई, मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। तो ऐसी वाक सिद्धि वात्सल्य रत्नाकर आचार्य की वाणी में सत्यता थी। उन्होंने जो देखा, एक तरह से देखा जाए वर्तमान में वो निमित्त ज्ञान श्रोमणी थे, निमित्त ज्ञान उनके पास। उन्हें कई लोग कलिकाल सर्वज्ञ बोलते थे। यहाँ बैठे हजारों किलोमीटर से कहां पर क्या हो रहा उनको पता चलता। बात पाया। आचार्य गुरुदेव कुमसागर गुरुदेव महान ज्ञानी वात्सल्य के रत्नाकर हैं, मंत्र तंत्र के चक्रवर्ती, विद्या चक्रवर्ती हैं, आर्ष मार्ग के संरक्षक हैं, वर्तमान में आर्ष मार्ग को दृढ़ता से लेकर चल रहे हैं। ऐसे गुरुदेव का उपकार, मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। जिनने दीक्षा दी, शिक्षा दी, उनका मैं आभारी हूँ। जिन जिन ने मुझे शिक्षा दी है, हमारे आचार्य श्री पद्म नंदी जी, आचार्य कुमार विद्यानंदी जी, आचार्य काम कुमार नंदी जी, कनकोज्वल नंदी जी, कल्पशुत नंदी जी, इन सबसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। जिन जिन से मैंने पाया है, शुरुआत में हमारी गणनीय राशि माता जी, उन्होंने भी ज्ञान दिया है। आचार्यों को वंदन करता हूँ, और जितने भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं उनको आशीर्वाद है। मेरे साथ जो मेरे साथी हमारे संग में रहने वाले हैं, मुनीश विमल गुप्त जी, विनय गुप्त जी, माता जी, वहाँ हमारे गणनीय हरिका क्षमाशी माता जी, हमारे दोनों मुनिराज शेष गुप्त जी, चंद्रगुप्त जी, इनका हमेशा साथ रहता है और हमेशा साथ में रहते हैं। तन से, मन से, वचन से, काया से जैसे बने वैसे स्वाध्याय करके, प्रतिकोण में आकर के, गुरु भक्ति करके सब कार्यक्रम को जमाते हैं। दीक्षा का महोत्सव आप लोगों ने संपन्न किया है। आज 32 वृक्षारोपण यहाँ पर किए जा रहे हैं, और हमारी धनपति विकास समिति, उसके हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर जी पाटनी, राजेंद्र पाटनी, चंदू भैया पाटनी, शशांक जितुरकर, वीके जैन, हमारे सभी लोग यहाँ पर हैं। कैलाश साहू जी यहाँ पर हैं, और अमित भैया आज इंद्र बनकर के आए हुए हैं। सुनीति अमित जैन, मिलन जैन, उसमें अमित भैया का तो आज जन्मदिन है, योग संयोग, हमारा दीक्षा दिन उनका जन्मदिन है। तो स्पेशली वो जन्मदिन के दिन, दीक्षा दिन को सार्थक करने के लिए अभी अभी सवेरे यहाँ पहुंचे, और आकर के उन्हें इंद्र बन करके आज का पूरा लाभ लिया है। पूरी तैयारी लेकर के आए, पूरी सामग्री लेकर के आए पूरी। उनकी मम्मी मिलन जी, उनकी मम्मी श्रीमती मिलन जैन है, और ये मिलन जी का बहुत भारी पुण्य है कि उनके तीनों बच्चे रत्नत्रय के समान आज उनका गौरव बढ़ा रहे हैं। तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। आज जिन जिन ने इस महोत्सव को निमित्त से, माता जी की प्रेरणा से, अथवा मैसेज गया, हमारे धनपति विकास में मैसेज गया, उस पर जिन जिन ने आज वृक्षारोपण किया है, पाद प्रक्षालन कराया है, शास्त्र भेंट किया है, रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी भक्तगण यहाँ जुड़े हुए हैं, हमारे जितने दीक्षार्थी हैं, उनको जो दीक्षार्थी के उनके परिवार के हैं, वैरागी जीव हैं, और उनका परिवार जो अनुमोदन कर रहा है वो भी आशीर्वाद के पात्र है। नहीं तो दीक्षा लेने वाला दीक्षा लेने जाता है पर छोड़ते नहीं हैं, परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे श्रीपाल जी का परिवार हो, चाहे कास्तुचंद जी का परिवार हो, प्याराबाई पहाड़े का परिवार हो, शोभाबाई का परिवार हो, सभी परिवारों ने बैरागी के वैराग की अनुमोदना की है। तो आपने अनुमोदना करके अपना मोक्ष मार्ग किया है। जो वैराग की अनुमोदना करता है और साथ देता है, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब आप दीक्षा लेंगे तो आपकी दीक्षा में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई अंतराय नहीं आएगा। ऐसा सुफल
कब मिलता है? जब हम मन से, वचन से, काय से साथ देते हैं। 11 बजे बहनें आई हुई हैं साथ में उनकी बैठन में, खूब बढ़िया भक्ति में नंबर 1। शोभा जी को तो मैंने, हमारे कविता है ना, कविता ज्योति प्रमोद बोधा, जो हमेशा यहाँ पर व्यवस्थाएं बनती हैं तब शुद्ध भोजन की व्यवस्था में पूरा समर्पण करती हैं। ऐसे हमारे ज्योति गोधा, प्रमोद गोधा, उनकी मम्मी है लासल गांव से, है ना, और उनकी भी दीक्षा हो रही है। और हमारे कृष्ण जी लोहाड़े, कांताबाई लोहाड़े, उनकी भी दीक्षा हो रही है। शिवपाल जी हमारे बीच में आ गए, आइए जल्दी से शिवपाल जी। बड़ा क्या है कि वो फ्लाइट से आ रहे थे और उनका फ्लाइट जो आकाश में थोड़ा सा लेट हो गया। ऑनलाइन हुए, मन से जुड़े हुए हैं, पर बहुत भाई मैंने कहा आप लोगों ने आप सुन सकते हैं, इसको पूरा जो रिकॉर्ड हुआ है इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो मैं श्रीपाल गंगवार जी को भी आशीर्वाद देता हूं और इसके पश्चात पूरी समिति की ओर से और जितने भक्तगण यहाँ जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं, आ रहे हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी ओर से दीक्षार्थी गोद भराई अवश्य करें। ये आपका कर्तव्य, मेरी ओर से आपको नियम है। गोद भराई करना एक तरह से जो सक्सेसफुल केयर लेना। खुल रही है 5 कंपनी खुल रही है अभी। पंच परमेष्ठी की 5 कंपनी हमारी खुलने जा रही है और ये ऐसी कंपनी है कि ये कभी फेल नहीं हो सकती। ये बैठ करके प्रतिक्रमण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तपस्या करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, और जब ये सामायिक और जाप करेंगे कि गोदी में भी इनके जाप का पुण्य आता रहेगा। रत्नत्रय की अनुमोदना, मोक्ष मार्ग की अनुमोदना अपने ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती है। इसलिए मैं श्रीपाल गंगवार जी, जिनका पूरा जीवन देव शास्त्र गुरु की भक्ति में बीता है, अपनी जिन्होंने एक सुंदर सा तीर्थ का रूप दिया, महावीर नगर आज बना। इधर से आओ ना, नगर बनाया, अनेक चतुर्मास संपन्न कराए। पांचालेश्वर के आप अध्यक्ष थे कि हैं? पांचालेश्वर के अध्यक्ष, महावीर नगर के सर्वे सर्वा, गेवराई में सारी व्यवस्थाओं को देखना, महामस्तकाभिषेक में सारी व्यवस्थाओं को देखना, ये सारी चीजें बहुत अच्छे संपन्न की। अभी सरस्वती धाम बनाया है, सुंदर सा मंदिर है, आप देखा ही होगा। जो दिल्ली उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यदि आप नहीं आए हो तो अवश्य में आप आइए, आकर के लाभ लीजिए। मूलाचार, अच्छा, उत्तरायण, अच्छा, अच्छा, ठीक। तो मैं, हालांकि श्रीपाल जी के शास्त्र भंडार में लगभग 4000 से ऊपर शास्त्र हैं। इनको शास्त्र देना मतलब कोई औपचारिक ही है, लेकिन फिर भी हमारे पास तो ज्ञानपूर्ण वही हम दे सकते हैं उनके लिए। और सबसे अच्छा काम किया है कि आसपास जितनी प्राचीन प्रतिमाएं खंडित हैं उनको हिम्मत करके अपने यहाँ संग्रहालय में रखा हुआ है। लोग घबराते हैं, बहुत सुंदर एंटिक प्रतिमाएं हैं, सुंदर रत्न, सुंदर यंत्र हैं और सुंदर प्रतिमाएं आपके यहाँ पर विराजमान हैं। धाम सुंदर सा आपसे बनाया है, एकदम पत्थर का, मार्बल का मंदिर बनाया हुआ है। मैं उसकी प्रतिष्ठा करके आया हूँ। उसका सुफल, ये तो गए थे मां समशेखर जी के दर्शन के लिए और प्रतिमा लेने के विचार था, लेकिन उपहार में अब दीक्षा उनकी होने जा रही है, उनका मोक्ष प्रशस्त हो से तो उनके लिए रत्नत्रय भक्ति की सरिता आपको दे रहा हूँ। पूरा साहित्य इसके अंदर है। साथ में आपके लिए जपमाला, आशीर्वाद माला हमारी ओर से, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गए, खूब सारा आशीर्वाद है। और अभी यहाँ पर गोद भराई होगी, यही मेरा सबके लिए आशीर्वाद है, हमारे साधकों के लिए आशीर्वाद है। आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गए, निरंतर समता और समर्थ की साधना आपकी चलती रहे। और जितने यहाँ जुड़े हुए हैं भक्तगण जो आए हुए, 31 जुलाई का आप सबको आना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ आचार्य सौभाग्य सागर जी भी होंगे, आचार्य मयंक सागर जी भी होंगे। कार्यक्रम रहेगा, अनेक करीब 108
वृक्षारोपण यहाँ पर किया जाएगा। हम लोग इस तरह से इस महोत्सव को मनाते हैं और आसपास में और भी जो है जीव दया के विशेष कार्य किए जाएंगे, उसमें आप सभी जुड़े, लाभ प्राप्त करें। मैं चाहूंगा कि अभी सभी दीक्षार्थी वहाँ विराजमान हो जाएं। अच्छा, एक बार आ जाइए, सभी मुकुट के साथ यहाँ खड़े हो जाओ, हमारे पास यहाँ खड़े हो जाइए। हाँ, ये थैली भी आपकी साथ में। सुशील जी, सुशील भैया, ये थैली है यहाँ पर। बाबा जी, कसुचन जी आ जाओ, सभी आ जाइए। कांता भाई जी, प्यारा भाई, शुभा अम्मा, सब आ जाओ इधर, मुकुट के साथ यहाँ खड़े हो आप लोग। चलिए भैया, और चलिए। इसको भी निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा निकल जाएगा, फोटो अच्छा आ जाएगा। पूरा संघ यहाँ बैठा नवीन हुआ है। भैया, ये तो ना पकड़ो। हाँ, अभी यहाँ आ जाओ, सभी आ पूरा जाइए। संघ यहाँ पर है। मुनिराज है, माता राजेंद्र भैया, कुछ खाली रखिए ना। हाँ, एक मिनट रुको। बता दे। हाँ, मीटिंग भी कर दो। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है। एक मिनट रुक जाओ। सब